हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जानकी हरणम महाकाव्य, इसका कथानक, इसका काव्य सौंदर्य, इसकी भाषा शैली और इसके रचनाकार कौन है, इसकी विधा क्या है, इन सबका अध्ययन करेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए। जानकी हरणम महाकाव्य का कथानक रामायण की कथा पर आधारित है, जिसमें सीता का अपहरण और फिर रावण का युद्ध में पराजय शामिल है। यह महाकाव्य श्रीलंका के कवि कुमार दास द्वारा लिखा गया है। कथा का विस्तृत वर्णन रामायण के कुछ हिस्सों और भट्टी काव्य के कथानक। भट्टी काव्य से तात्पर्य यहाँ पे भट्टी एक रचनाकार है, इनकी एक रचना है रावण वध। जानकी हरणम महाकाव्य है, इसका कथानक भट्टी काव्य के रावण वध से इसका कथानक मिलता जुलता है। वहीं यहाँ पे कहा गया है कि भट्टी काव्य के कथानक के समान है, जिसमें युद्ध और रावण के पराजय के साथ साथ राम की कहानी भी शामिल है। इसमें जानकी हरणम महाकाव्य जो है यह रचना कुमारदास की है। कालिदास के बाद कुमारदास बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। जानकी से तात्पर्य यहाँ पे माँ सीता से लिया गया है, माँ सीता ही होंगी, जानकी से तात्पर्य सीता से होंगी, जिसमें युद्ध और रावण के पराजय के साथ साथ राम की कहानी भी शामिल है। आधार में देख लेते हैं यहाँ पर आधार में क्या लिखा गया है। यह महाकाव्य रामायण पर आधारित है और मुख्य रूप से सीता के अपहरण की घटना पर यह महाकाव्य केंद्रित है। रचनाकार की बात करें तो इसे श्रीलंका के महाकवि कुमार दास ने इस महाकाव्य को रचा है। इसके रचनाकार कुमार दास हैं। जानकी हरणम महाकाव्य में राम कथा वर्णित है। अब हम लोग कथानक को देख लेते हैं। इसमें सीता के अपहरण का वर्णन है। इस जानकी हरणम में सीता के अपहरण का वर्णन है, वही जानकी और सीता को कहा गया है। तो सीता के अपहरण का वर्णन इस जानकी महाकाव्य में है। इसमें युद्ध और रावण के पराजय का भी वर्णन देखने को मिलता है। कथा का अंत संभवतः, ये सब पॉइंट है जानकी हरणम में। इस छोटे छोटे पॉइंट देके रिटन एग्जाम जो होता है, लिखित एग्जाम, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। राम के राज्याभिषेक के साथ होता है कथा का अंत। समानता की बात करें तो इसका कथानक भट्टी काव्य की जो रचना रावण वध है उससे मिलती जुलती है इस जानकी हरणम की कथानक। जानकी हरणम श्रीलंका के महाकवि कुमार दास द्वारा रचित उच्च कोटि का यह महाकाव्य है। यह महाकाव्य जो कि उच्च कोटि के अंतर्गत आता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। संभवतः एडिंग है जानकी हरणम के अंतर्गत, इसको देख लेते हैं। इस महाकाव्य की रचना 24 सर्गों में हुई थी और राम के राज्याभिषेक से कथा की समाप्ति हुई थी। अतः इस महाकाव्य का कथानक बहुत कुछ भट्टी काव्य जो इनकी रचना रावण वध है। रावण वध में राम का जन्म होता है, फिर राम के द्वारा अंत में रावण का वध होता है। तो इस जानकी हरणम की कथा भट्टी काव्य की जो रचना रावण वध है उससे मिलते जुलते, काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए यहाँ पे बार बार एक लाइन बार बार दोहराया है कि भट्टी काव्य का जो रावण वध है उससे इसकी कथानक मिलती जुलती है, सेम है लगभग। जानकी हरणम महाकाव्य में सर्ग क्रम से इसकी कथा इस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। सर्गवार एक कथानक है। प्रथम सर्ग में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। अयोध्या राजा दशरथ तथा उनकी तीनों रानियों का वर्णन इस प्रथम सर्ग में देखने को मिलता है। द्वितीय सर्ग में बृहस्पति द्वारा ब्रह्मा से सहायता मांगते समय रावण के चरित्र का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। तृतीय सर्ग में राजा दशरथ की जल क्रीड़ा एवं संध्या वर्णन का चित्र इसमें प्रस्तुत है। चतुर्थ और पंचम सर्ग में राम जन्म से लेकर सुबाहु वध की कथा इसमें वर्णित है, चौथे और पांचवें सर्ग में। अब हम लोग षष्ठम सर्ग जो है, छठा सर्ग है, इसको देख लेते हैं। विश्वामित्र का राम लक्ष्मण सहित जनकपुर गमन एवं जन्म मिलन वर्णन, ये सारी घटनाएं इस छठे सर्ग में प्रस्तुत किया गया, इसमें वर्णित है। सातवें और आठवें सर्ग की बात करें तो सातवें आठवें सर्ग में राम सीता विवाह आदि का वर्णन इसमें किया गया है। नवें सर्ग में सबका अयोध्या आगमन होता है। सबका से तात्पर्य यहाँ पे राम सीता। नवम सर्ग में सबका आगमन होता है। दसवें वाले सर्ग में राजा दशरथ द्वारा राजनीति विवेचन होता है और राम का योग राज्याभिषेक देखने को मिलता है तथा विविध अन्य घटनाएं जैसे कि जानकी हरण की कथा इसमें वर्णित की गई है।
अब हम लोग एकादश सर्ग मतलब यहाँ पे 11वें सर्ग में क्या है इसको देख लेते हैं। इस 11वें सर्ग में बालीवध तथा वर्षा वर्णन देखने को मिलता है। वर्षा वर्णन इसमें प्रस्तुत है, वर्णित है। द्वादश सर्ग में लक्ष्मण द्वारा सुग्रीव की भर्त्सना का वर्णन किया गया है। त्रयोदश 13वें सर्ग में वानर सेना एकत्रीकरण का वर्णन देखने को मिलता है। जबकि 14वें सर्ग चतुर्दश सर्ग में 14वें सर्ग में सेतुबंध है। और जबकि 15वें सर्ग की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है अंगद द्वारा रावण सभा का दौत्य। 16वें सर्ग में राक्षस केली का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। सप्तदश से विषम सर्ग तक युद्ध तथा रावण पराजय की कथाएं इसमें वर्णित हैं। शेष सर्गों में अयोध्या आगमन तथा राज्याभिषेक वर्णित रहा होगा। अंतिम पदों के विवेचन से ज्ञात होता है कि इस महाकाव्य के रचयिता का नाम कुमारदास था। इस महाकाव्य के रचनाकार या रचयिता कुमारदास थे, जिन्हें कुमार भट्ट या कुमार भी कहा जाता है। अंतिम पदों के विवेचन से ज्ञात होता है कि इस महाकाव्य के रचयिता का नाम कुमारदास था, जिन्हें कुमार भट्ट या कुमार कहा जाता है। इनके जो रचनाकार हैं उन्हें कुमार भट्ट या कुमार भी कहा जाता है। ये सिंघल द्वीप के राजा थे। इनके पिता का नाम कुमारदास के पिता का नाम कुमारमणि था। कुमारदास की ख्याति भारतवर्ष में ही हुई थी। इनकी ख्याति भारतवर्ष में पर्याप्त हुई थी। जल्लड़ जो कि इनका समय था 1250 ईस्वी ने अपने सुक्ति मुक्तावली में जानकी हरणम के अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं। राजेश्वर 920 ईस्वी में कुमारदास के जानकी हरणम की सुश्लिष्ट उक्ति द्वारा प्रशंसा की है। वो कौन सी प्रशंसा की है, आगे कुछ लाइनें इसमें दी गई हैं, उसको अगले वाले पेज पे प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग कि किन श्लोकों के द्वारा या किन कथनों के द्वारा, किन वक्तव्यों के द्वारा इनकी प्रशंसा की गई है। राजेश्वर जो कि 920 ईस्वी में कुमारदास के जानकी हरणम की सुश्लिष्ट उक्ति द्वारा प्रशंसा की है। वो क्या उक्ति है उसको देख लेते हैं। जानकी हरण करतु रघुवंशे स्थिते सती कवि कुमारदासच रावणस्य यदि क्षमो। कहते हैं जिस दिन पिता कुमारमणि युद्ध में मारे गए उसी दिन, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन पिता कुमारमणि कुमारदास के पिता थे, जो कि जानकी हरणम के रचनाकार थे। कुमारमणि इनके पिता उस दिन मारे गए थे जिस दिन कुमारदास का जन्म हुआ था। युद्ध में कुमारमणि उनके पिता की हत्या युद्ध में ही हो गई थी, जिस दिन कुमारदास जिस दिन जन्म लिए थे या पैदा हुए थे। इनके दो मातुलों श्रीमेघ और अग्रबोधि ने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमेघ और अग्रबोधि ने इनका पालन पोषण किया था कुमारदास का। कवि ने बड़ी कृतज्ञता के साथ अपने उन मातुलों का स्मरण इस काव्य के अंत में भी किया है। महाकवि कुमारदास ने अपने काव्य के अंत में इन दोनों से तात्पर्य यहाँ पे श्रीमेघ और अग्रबोधि से है, इन दोनों लोगों को स्थान दिए अपने काव्य के अंत में, इनको स्मरण किया है। ऐसी किंवदंती है कि अपने काव्य जानकी हरण के प्रशंसक महाकवि कालिदास वही हैं जो विज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं, उनकी बात की जा रही है। ये जानकी हरण का खुले मन से प्रशंसा किए हैं। महाकवि कालिदास को कुमारदास ने सप्रेम पूरे मन से अपने यहाँ सिंघल द्वीप बुलाए थे। ये सब किंवदंतियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुमारदास ने महाकवि को बुलाया था अपने यहाँ सिंघल द्वीप पे। वहाँ जाकर कालिदास दुर्भाग्यवश एक सुंदरी के प्रेम जाल में फंसकर मार डाले गए थे। इनकी हत्या हो जाती है, किसी ने इनको मार देता है। अपने अतिथि एवं मित्र की इस जघन्य हत्या से खिन्न राजा कुमारदास ने भी अपने को भी उसी चिता पे जला डाला था जिस चिता पे इनको अग्निदाह दिया गया था इनका कालिदास का। उसी चिता पे कुमारदास ने अपने आप को भी उस पे जला लिया था, ऐसी किंवदंती है। आज भी लंका के दक्षिण प्रांत में कालिदास का समाधि स्थान विद्यमान है। अगर आज भी लंका की बात करें, लंका पे जाए तो कालिदास की समाधि स्थान वहाँ पे देखने को मिलती है। दक्षिण प्रांत में कालिदास का समाधि स्थान वहाँ पे बना हुआ है। राजशेखर के पूर्वोल्लिखित से यही निष्कर्ष निकलता है कि कुमारदास कालिदास के पश्चात ही हुए होंगे। राजशेखर जो कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं उनकी बात की जा रही है। उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि कुमारदास कालिदास के पश्चात ही रहे होंगे, उनके बाद हुए होंगे, उनका समय कालिदास के बाद हुआ होगा।
उनकी रचना पर रघुवंश और कुमार संभव का अधिक प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जानकी हरड़म रचना जो कि कुमारदास की रचना है, इनकी रचनाओं पे महाकवि कालिदास जो कुमार संभव रघुवंशम महाकाव्य है, इन दोनों का प्रभाव इन जानकी हरड़म में देखने को मिलता है। कुमारदास का समय वामन और राजशेखर के बीच ईसा की 8वीं शताब्दी के अंत तथा 9वीं के प्रारंभ में रखा जा सकता है। कुमारदास के समय की बात की जा रही है। वामन और राजशेखर के बीच ईसा की 8वीं शताब्दी के अंत तथा 9वीं के प्रारंभ में इनका समय माना जाता है कुमारदास का। महाकवि कालिदास की रचनाओं का प्रभाव इस कुमारदास की रचना जानकी हरड़म में देखने को मिलता है। महाकवि कालिदास इस कुमारदास की रचना के बहुत ही बड़े प्रशंसक रहे हैं, इनके प्रशंसक रहे हैं। ये दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।